टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। साउथ ईस्टर्न रेलवेज की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए कुछ खास वैकेंसीज निकाली गई हैं। हम आज इस वीडियो में उन्हीं वैकेंसीज की बात करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो फिलहाल आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर साउथ ईस्टर्न रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इस वेबसाइट को इजीली ओपन कर सकते हो। चलिए, तो यहां आपको हॉरिजॉन्टल मेन्यू दिख रहा है, जिसमें आपको यहां पर लास्ट सेकंड में जो है न्यूज एंड अपडेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप अपना माउस जैसे ही वहां पर रोल ओवर करोगे, वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे, वैसे उनका जो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर वो रेगुलरली नोटिफिकेशन अपडेट करते हैं। यहां पहले ही आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी, एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट्स इन एसी रेलवे, यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी। इस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको इस वैकेंसी को लेकर सारी डिटेल्स और जानकारियां दे रखी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी जानकारी आपको इसमें दे रखी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहां पर आपको सब्जेक्ट बता रखा है कि भाई इसमें जो है 17 पोस्ट है वैकेंट, और उन 17 पोस्ट में 15 पोस्ट सिविल इंजीनियर के लिए है और 2 पोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। तो ये कुल मिला के 17 पोस्ट, 15 सिविल इंजीनियर को दी जा रही है और 2 इलेक्ट्रिकल के लिए है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको हायर किया जा रहा है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ यहां पर कुछ और भी जरूरी चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। और यहां पर कहा गया है आपको कि द वैकेंसी नोटिस एनक्लोज इन एनेक्सर 1। अब एनेक्सर 1 के अंदर जो चीजें आपको दे रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, उसके मुताबिक आपको करना है। आगे बताऊंगा आपको कि वो एनेक्सर 1 क्या है। ठीक है, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई एज पर द एप्लीकेशन फॉर्मेट, वो एनेक्सर 2 में आपको दे रखा है। उनका दिया हुआ एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको डिटेल फिलअप करके देना है। ठीक है, और ये जो भी एप्लीकेशन होगी आपकी, ये आपको बाय पोस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए एक अपना डली फील्ड एप्लीकेशन जो है वो आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पर भेजना होगा। ये जो आपको एड्रेस दे रखा है, या फिर आप यहां शुरुआत में देख सकते हो, ये जो आपको एड्रेस दे रखा है, आपको इस एड्रेस पर अपनी एप्लीकेशन को भेजना पड़ेगा। ठीक है, एनवेलप में उसको पोस्ट करके। तो और भी उसके आगे डिटेल देखते एक करके बात करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, यहां कुछ टर्म्स और कंडीशंस है, मैं चाहूंगा इसको सारी टर्म्स और कंडीशन को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इन टर्म्स और कंडीशन में जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा वरना वीडियो लेंथी हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट दे रखा है, मैं चाहूंगा ये भी आप खुद पढ़ लीजिएगा। आपके सामने ये सारी चीजें, इंग्लिश अगर समझ में नहीं आती है तो इसका हिंदी अनुवाद करके आप समझ लीजिएगा गूगल ट्रांसलेट की मदद से। ठीक है, तो ये ढेर सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए दे रखी है, आपको उनका संज्ञान लेना है और उसके अकॉर्डिंगली यहां पर अप्लाई करना है। उसके साथ साथ आपको यहां पर दे रखा है कि आप जो एप्लीकेशन सबमिट करोगे, उन एप्लीकेशन के साथ साथ जो है ये कुछ डॉक्यूमेंट है, वो आपको साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के तौर पर वहां जमा उनके साथ देने पड़ेगी। यानी जो आपको एप्लीकेशन का फॉर्म दिया है एनेक्सर 2 में, उसके साथ साथ आपको अपनी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, बीटेक एंड गेट स्कोर, देखिए ध्यान रखिएगा, गेट स्कोर कार्ड भी आपको लगेगा। देखिए, ये जो एप्लीकेशन है या ये जो वैकेंसी है, इनके ऊपर आप तभी अप्लाई कर सकोगे जब आपने गेट 2021 या 2022 दे रखा है और आपके पास उनका स्कोर कार्ड है। अगर आपके पास 2021 या 2022 में से कोई भी स्कोर कार्ड है तो आप यहां पर दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से जिसका स्कोर ज्यादा होगा उस गेट स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये एनओसी इश्यूड बाय गवर्नमेंट पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहां पर साथ में भेजनी होगी एप्लीकेशन के। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो है दिस नोटिफिकेशन एंड प्रोफॉर्मा ऑफ फॉर द एप्लीकेशन आर आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यानी ये जो नोटिफिकेशन वगैरह है ये इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। चलिए, तो ये तो उसकी छोटी डिटेल हो गई, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहां पर तो एनेक्सर 1 दे रखा है। अब इस एनेक्सर 1 में आपको बताया गया ऑर्गेनाइजेशन जो हायर कर रहा है वो है साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, अब यहां पर टाइटल और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का टाइटल है आपकी जॉब पोस्ट का, और यहां पर कुल सिविल इंजीनियर्स के लिए 15 नंबर ऑफ पोस्ट है। और यहां पर नेम ऑफ प्रोजेक्ट जिसके लिए आपको हायर किया जा रहा है वो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड एनी प्रोजेक्ट दैट मे कम इन फ्यूचर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो इनके अंदर जो भी प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है या आने वाले हैं उनके अंदर आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। उसी के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो 70 नंबर ऑफ पोस्ट है, उनमें से जो है सिविल के लिए 15 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 है, SC ST के लिए 2 और 1 है और OBC के लिए 4 है। तो आप यहां पर कैटेगरी वाइज सीट का रिजर्वेशन भी देख सकते हो। उसी के साथ साथ यहां पर ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट की अगर बात की जाए, फ्रॉम द डेट ऑफ री एंगेजमेंट टू
19/11/2022, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशन हैव बीन इंडिकेटेड इन वैकेंसी नोटिफिकेशन। उसके साथ यहां पर एज की अगर बात की जाए तो 18 से 30 साल के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आपको 5 इयर्स का एडिशनल रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मंथली रेम्यूनरेशन या सैलरी की अगर बात की जाए तो आपको मंथली पे किया जाएगा। अगर आप X क्लास सिटी में डिप्लॉय किए जाते हो तो आपको 30,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। अगर Y क्लास सिटी में डिप्लॉय किए जाते हो तो आपको 27,000 मिलेंगे। और अगर Z क्लास सिटी में आप डिप्लॉय किए जाते हो उनके प्रोजेक्ट के ऊपर तो आपको 25,000 पर मंथ मिलेगा। और ये जो क्लासिफिकेशन है सिटीज के, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज एज पर द डिटेल गाइडलाइन सर्कुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो सिटीज को क्लासिफाई किया जाता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसके मुताबिक इन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। चलिए, इसकी अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कैंडिडेट अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट शुड हैव आइदर बीई और बीटेक इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। यानी सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। ओनली डिप्लोमा होल्डर यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ यहां पर आपको बताया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट इन रिस्पेक्टिव फील्ड, यानी गेट सिविल इंजीनियरिंग आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। आपके पास गेट स्कोर कार्ड 2021 का और 2022 का होना चाहिए। जो भी उनमें से ग्रेटर स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इफ कैंडिडेट सबमिट 2 गेट स्कोर कार्ड देन हायर गेट स्कोर आउट ऑफ 2 शैल बी कंसिडर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा यहां पर और भी जॉब रिक्वायरमेंट वगैरह दे रखा है। जॉब रिक्वायरमेंट अगर सिविल इंजीनियर की बात करें, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी यूटिलाइज्ड इन वेरियस सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज लेइंग ऑफ ट्रैक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मेशन, ब्रिजेस, बिल्डिंग, शेड्स एंड अदर रेलवे स्ट्रक्चर्स, दैट डिजाइंस एंड ड्राइंग एंड ऑल अदर अलाइड वर्क्स एज असाइंड टाइम टू टाइम। तो ये जितने भी कामकाज है इनमें आपको वहां पर आगे काम दिया जा सकता है, ठीक है, टाइम टू टाइम उनके हिसाब से, ओके। उसके साथ साथ यहां पर एक स्पेशल नोट है जिसमें आपको देना है कि कट ऑफ डेट फॉर एज एंड एलिजिबिलिटी वुड बी द रिकॉर्ड एज पर एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द इंस्टेंट वैकेंसी नोटिफिकेशन। यानी जो आपकी एज वगैरह की कट ऑफ डेट होगी वो आपको यहां से कंसिडर करनी पड़ेगी। क्लोजिंग डेट इसकी 18 जुलाई 2022 है। 18 जुलाई 2022 तक आप इस एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि 18/7/2022 को आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको एज अ कट ऑफ डेट यहां पर मान के चलना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो था इसके बारे में डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है, जो परफॉर्मा है वो कैसा है। तो एनेक्सर 2 आप यहां पर देख सकते हो। इस एनेक्सर 2 के अंदर यहां पर देखो शुरुआत में एक एड्रेस दे रखा है। आपको इसी एड्रेस के ऊपर इस एप्लीकेशन की प्रिंट निकालकर उसको फिलअप करके और बाकी जो डॉक्यूमेंट ऊपर मैंने आपको बताया उनको अटैच करके यहां पर पोस्ट करना है, भेजना है। अगर आप वहां पे खुद जा सकते हो तो आप खुद जाके भी सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देख सकते हो आपका नाम, फादर नेम, पेन नंबर वगैरह जो भी आपकी डिटेल है वो सारी सबमिट करनी है। और सबमिट करने के बाद आपको यहां पर डेट साइन वगैरह करके आपको इसको एनवेलप में पैक करना है, बाकी अपने डॉक्यूमेंट के साथ, और आपको इसको बाय पोस्ट पहुंचा देना है इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो ये था साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से सिविल इंजीनियर के लिए कुछ खास वैकेंसीज। उम्मीद है आपको इन वैकेंसीज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो। और जो लोग इसके लिए एलिजिबल है वो जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छा मौका है। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।